नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है, क्या सच में कोई व्यक्ति मनहूस हो सकता है। आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में यह बात फैल गई कि उसका चेहरा मनहूस है। लोग उसके साय से भी दूर जाने लगे। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा को पहले तो इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई आदमी मनहूस भी हो सकता है, लेकिन जब कुछ लोगों ने जोर दिया तो राजा ने इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया। राजा ने उस तथाकथित मनहूस व्यक्ति को महल में बुलवा लिया। राजा को वह व्यक्ति साधारण सा जान पड़ा। लोगों का कहना था कि सुबह सुबह उस व्यक्ति का मुंह देखने पर दिन में कोई दुर्घटना जरूर घट जाती है। सो राजा ने उसे रात भर महल में रखा और अगले रोज प्रातः वह खुद उसका मुख देखने गया। संयोग रहा कि उस पूरे दिन राजा अति व्यस्त रहा और भोजन करना ही भूल गया। राजा को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति वाकई में मनहूस है। राजा ने उसे मृत्यु दंड सुना दिया। राजा के वजीर एक भले और ज्ञानी व्यक्ति थे। ऐसा निर्णय सुनकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा से सवाल किया, महाराज, एक निर्दोष को मृत्यु दंड देने का क्या कारण है? राजा ने वजीर को मनहूस करार देने की वजह बताई। तब वजीर ने कहा, गुस्ताखी माफ महाराज, इस व्यक्ति ने भी प्रातः सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको तो महज भोजन नहीं मिला, लेकिन उसे तो अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब आप पुनः निर्णय करें कि कौन कितना मनहूस है। वजीर का तर्क सुनकर राजा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वजीर ने राजा को और समझाया, महाराज, किसी का मुख मनहूस नहीं होता, चेहरा तो प्रभु की देन है। अतः आग्रह है कि इस निर्दोष को बिना दंड मुक्त कर दीजिए और खुद को उससे ज्यादा मनहूस न साबित करें। शिक्षा। कोई व्यक्ति मनहूस नहीं होता, ये केवल हमारी सोच और अंधविश्वास का परिणाम होता है। जब हम किसी के साथ बुरा होने पर उसे दोष देने लगते हैं तो हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और किसी एक की उपस्थिति से किसी का भाग्य नहीं बदलता। अगर हम विश्वास, सहानुभूति और समझदारी से सोचें तो किसी को दोष देने की बजाय समाधान खोज सकते हैं। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम अंधविश्वास छोड़कर विवेक और इंसानियत को अपनाएंगे। मनहूसियत एक भ्रम है, इंसानियत सच्चाई है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।